हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। सबसे पहले हम अपने इक्विपमेंट्स को कर लेते हैं चेक और हेलमेट्स को चेक कर लेते हैं कि गोप्रो में सही से लगा या नहीं लगा। इसको लेने के बाद क्वेश्चन रहता है कि कौन सा व्हीकल लेके निकलूंगा मैं आज। तो भाई ये गाड़ी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बात रही रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 और KTM RC 200 के बीच में, दोनों में से कौन सी लेके जाऊं। तो फाइनली मैंने डिसीजन किया कि मैं लेके जाऊंगा KTM RC 200 को। और आज की जो राइड है हम इसी के साथ करने वाले हैं। रोड पे निकलने के बाद जब मेरी नज़र पड़ती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, तो इसके जो इंडिकेशन है जो फ्यूल के, वो फ्यूल इसमें लो शो कर रहे थे। तो मैंने नियर बाई फ्यूल स्टेशन से गाड़ी का टैंक फुल कराने का डिसीजन लिया। और फाइनली जब मैं पहुंचा तो पेट्रोल पंप वाले भाई से बोला कि भाई हाँ, इस बिस्ट का जो फ्यूल टैंक है इसको फुल कर दो, ताकि बार बार मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये शो ना करे कि इसमें फ्यूल नहीं है। और फाइनली हमने करवाया इसका टैंक फुल और फिर निकले हम अपनी राइड पे। आज हम जाने वाले बीकानेर। और आज की राइड में सबसे अमेजिंग बात यह है कि सबसे पहले वाला काम तो मैं ये निपटाऊंगा कि KTM RC के जो शोरूम है वहाँ पे RC के रिगार्डिंग मुझे कुछ बातचीत करनी है, वो काम निपटाना है। और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आज मैं लेने वाला हूँ आईफोन। ये होगा मेरा सबसे पहला आईफोन जो मैं परचेज़ करूँगा आज। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे बीकानेर में एंटर हुआ तो मैं अपने फ्रेंड पवन को कॉल करता हूँ, फिर मैं उसके रूम पे चला जाता हूँ सरप्राइज़ देने के लिए उसको। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे पास चैलेंजिंग बात ये रही कि मैं अपनी जो है RC उसको कहाँ पार्क करूँ। मैं गाड़ी को पार्क करने के मामले में कभी केयरलेस नहीं होता। जब मुझे सही जगह मिलती है कि हाँ ये जगह सेफ़ है तो मैं वो पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम गलत जगह पे पार्क करते हैं तो दूसरे भी सफ़र होते हैं और इससे हम भी ट्रबल में आ सकते हैं। तो मैं ऐसा इशू क्रिएट ही नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने साइड में बढ़िया सी जगह देख के गाड़ी को किया पार्क और फिर अंदर की साइड गया भाई को सरप्राइज़ देने के लिए। जैसे मैं एंटर होता हूँ, पवन भाई ने अपना पूरा का पूरा एक्सटीरियर घर का वो बड़ा ही खूबसूरत सजा रखा था। गमले पड़े थे, छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। और इनके जो लैंडलॉर्ड थे वो जैसे मैं एंटर होता हूँ ना, वो शॉक्ड हो गए कि पता नहीं ये कौन आ गया इस टाइम में और अंदर सीधा ही जा रहा है, हमें पूछ ही नहीं रहा है। बट सरप्राइज़ देने के लिए तो मैं जा रहा था, पर भाई ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। सामने से मिल गए और बोलते हैं कि टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी चलते हैं, जाके काम निपटा लेते हैं। तो हम चले वहाँ से KTM के शोरूम की तरफ। ये जो KTM का शोरूम है हस्क वरना, इसके जो ओनर है अंकुश भाई, उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि अगर मैं फ्री होता तो मैं होगा, वरना वो उनके विनू जी है मैनेजर, उनसे बातचीत होगी। देखते हैं हमें शोरूम में कौन मिलता है। बाइक को देखने के बाद ऐसे मन में एक्साइटमेंट उठा कि हाँ एक बार तो और देखना। तो फिर मैं अंदर चला गया और उस बाइक को गौर से देखा कि इसमें कौन कौन से पैनल चेंज है जो मेरे वाले बाइक में नहीं है। तो मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसका जो फ्यूल टैंक है उसमें वो आधा है वो शाइनिंग वाला ब्लैक कलर था, आधा मैट कलर में था। तो फिर अंकुश भैया से पूछा कि ये कौन सा मॉडल है, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल दी। अंकुश भैया वो हस्कवर्ना के ओनर है और इतने जॉली नेचर के इंसान, अगर इनको छोटी सी बात भी पूछे तो पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो मैंने तो उनसे बस इतना ही पूछा था कि ये कौन सा मॉडल है। उन्होंने पूरी डिटेल दे दी कि इसके जो पार्ट है वो मैं मेरी वाली बाइक में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने कहा कि हाँ ये बेटर है, बट मैं उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि मोटो GP एडिशन ये वाला कलर है वो मेरा फेवरेट है। और ब्लैक हो चाहे कोई भी नया मॉडल हो, इससे बेटर मुझे कोई नहीं लगता। फाइनली गणपति प्लाजा पहुंचने के बाद वहाँ की बेसमेंट पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी को किया पार्क। फिर एक दो स्टोर पे हम गए जहाँ पे कुछ भैया बोल रहे थे कि हम सेकंड हैंड बेचते हैं, न्यू फ़ोन तो हम बेचते नहीं है। एक दो स्टोर पे जाने के बाद फाइनली मुझे एक शॉप मिली, टॉप 10 मोबाइल हाउस, जिसके ओनर थे अफजल भाई। काफ़ी ये बंदे भी
सही नेचर के थे, इन्होंने भी हमें बढ़िया डील दी। यहाँ पे आने के बाद मैं सेटिस्फाई हुआ कि हाँ सही डील दे रहे हैं आईफोन की। ये तो मैंने यहाँ से आईफोन ले लिया, फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे गोप्रो की एसेसरीज भी लेनी है। तो मैं कैनन के स्टोर है वो नियर बाई ये जो जैन मार्केट में, वहाँ तो मैं पहले भी गया हुआ था, बट आज वो पवन भाई बोल रहे थे कि निकॉन की स्टोर चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि गोप्रो की एसेसरीज मिल जाए। तो हम सीधा वहाँ से पैदल ही रवाना हो गए। फिर मुझे पता नहीं था कि पवन भाई भी पहले दिन आए या दूसरे दिन रास्ता भूल जाएंगे। 1 किलोमीटर घुमाने के बाद ये बोलते हैं कि मैं तो यार भूल गया, कल आया हुआ था, आज नहीं कल चलते हैं। तो फिर हम वापस अपनी बाइक लेने के लिए चलते हैं उस मार्केट के अंदर। जैसे हम वापस आए, अपनी बाइक को निकाला, तो पवन भाई बोलते हैं कि मैं एक गली भूल गया था, एक गली आगे जाने के बाद मुझे लगता है कि वो स्टोर मुझे मिल जाए। तो मैंने कहा सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं, इधर इतनी दूर आए हुए हैं तो क्या है, दूसरी बार भी जाके देख ले। अगर आपको करेक्टली सही से पता है कि कौन से वाली गली है, कौन से वाला स्टोर है, और हमें हमारी गोप्रो की एसेसरीज मिल जाती है, तो वो इससे बेटर है कि हम दोबारा जाएं। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, फिर देखते हैं कैनन का स्टोर कहाँ पर है। बड़ी भीड़ भाड़ और रश वाली जगह से होते हुए हम मेन रोड पे जैसे पहुंचते हैं, तो ये बोलते हैं कि आपको 600 मीटर के अराउंड आगे चलना है, उसके बाद राइट टर्न करना है। तो मैं जैसे जैसे आगे निकल गया, फिर सडनली आवाज़ देते हैं पीछे से कि नहीं नहीं आगे निकल गया, वापस बैक चलना है। तो फिर मैं वापस से घुमा, ये बोलते हैं सेकंड फ्लोर पे वो कैनन का स्टोर है, वो स्टोर बड़ा है, तो वहाँ पर आपको गोप्रो की एसेसरीज मिल जाएगी। मुझे भी वो होप लगी कि हाँ शायद मिल जाएगी, और हुआ इससे बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। जैसे हम अंदर गए, मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। फाइनली सभी जगह से ना सुनने के बाद अब हम पक चुके थे कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सभी ना ही ना बोल रहे हैं। तो बीकानेर में तो गोप्रो की जो एसेसरीज है, एडेप्टर है, माइक है, वो कुछ मिलने वाला था नहीं। तो हम चले गए बीकानेर चौपाटी पर, जहाँ हमारे 2 फ्रेंड हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। उन्होंने हमें कॉल किया था कि हम आपका वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा 15-20 मिनट में काम निपट जाता है तो मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा, बट मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता, और रश और भीड़ भी इतनी थी कि राइड भी केयरफुली करनी पड़ती है। तो 1.5 घंटे के लगभग तो लेट हो ही चुके थे। तो मैंने बोला ठीक है मैं पहले आपके पास वहाँ आ जाता हूँ, गोप्रो का तो कोई एसेसरीज यहाँ मिल नहीं रहा है, बाकी आईफोन मैंने परचेज कर लिया। तो वैसे भी वो एक्साइटेडमेंट थे और थ्रिल में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जाके देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है आज हमारे नए फोन को देखकर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे बीकानेर चौपाटी। अब हमें ढूंढना था हमारे उन 2 कमीनों फ्रेंड को कि वो कहाँ पर थे। 1.5 घंटा हमने उनसे वेट कराया, तो पहले तो वो हमें मिले नहीं, बट मेरी चील की निगाहों से वो बच के जा भी कहाँ सकते थे। तो मैंने जैसे आगे नजर दौड़ाई तो वो एक तो फोन में घुसा हुआ था, तो वो मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि वही हो सकता है। फाइनली चाय पीने के बाद मूड हो गया फ्रेश। अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रहती है रौनक। अभी नाइट में निकलने वाला था, बट भाई ने बोला कि रात को तो क्या ही जाओगे, नाइट में और प्रॉब्लम होगी, सर्दी का मौसम है। तो नाइट में पहुंचा मैं रुक जाता हूँ पवन भाई के पास, और आज का दिन देखते हैं। दिन तो बेटर चला गया, शाम कैसी रहती है।